हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11वीं क्लास का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक की बात करें। उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन में किस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, ब्रीदिंग किस प्रकार से होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग सबसे पहले ब्रीदिंग बोलते किसको है, आप पढ़ सकते हैं। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस of taking air into the lungs and releasing to allow the body to get oxygen and remove carbon dioxide। जैसा कि यहाँ पर आपको ब्रीदिंग के बारे में समझाया गया कि हम जो इन्वायरमेंट है उससे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं ब्रीदिंग। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इज द प्रोसेस बाय विच अदर गैसेज और एयर एंटर योर लंग्स। इनहेलेशन इज अ वाइटल प्रोसेस। क्या बोला गया है इसके बारे में हम अभी तुरंत समझा दे रहे हैं कि हम जब कोई भी गैस को अंदर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन समझ में आ गया होगा। एक्सहेलेशन किसको बोलेंगे, याद रखिएगा। इन का मतलब अंदर आना, एक्स का मतलब यानी एक्स से यहाँ पर बनेगा एग्जिट। इंटर एक्स एग्जिट, यानी कि इनहेलेशन का मतलब हमारे शरीर में अंदर हवा आ रहा है, एक्सहेलेशन का मतलब हमारे शरीर से बाहर हवा जा रहा है। क्लियर होगा हम उम्मीद करते हैं। एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, यानी कि जो हवा है हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, विच एक्सपेल्स एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें जो एक्सहेलेशन होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से लंग्स से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाएगा। अब जो भी यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है, आइए इसको हम डायग्राम की मदद से समझाएं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा ये जो आउटर नॉस्ट्रिल होता है, नेजल कैविटी के माध्यम से यहाँ से हवा किसी भी इंसान के शरीर के अंदर या बाहर जा सकता है। नोज के थ्रू हम ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे और ये सबसे पहले जाएगा हमारे नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद जाएगा ये फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रैकिया में। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जैसे ही नेजल चैम्बर, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स और उसके बाद ट्रैकिया में आता है। अब ट्रैकिया के बाद वो आगे जाने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक सेकेंड, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं आपके लिए कि सबसे पहले कोई भी हवा नोज से एंटर करेगी, नोज के बाद वो जाएगी नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर के बाद वो जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद वो जाएगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद वो जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद वो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई में, और अब आता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, और उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और अंतिम में, सबसे अंतिम में जाएगा एल्वियोलाई में। जो कि आप कभी ना कभी सुने होंगे कि जो लंग्स होता है, लंग्स का जो छोटा सा सेल होता है जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करवाता है, उसी को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यानी जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा लंग्स में वो कौन करवाएगा, एल्वियोलाई। याद रखेंगे, नाक से नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और लास्ट में आपका बचता है एल्वियोलाई। जैसे अगर हम O2 की बात करेंगे तो ये नोज से होता हुआ इस प्रकार से अंदर जाएगा, और CO2 की बात करेंगे तो ये CO2 एल्वियोलाई से बाहर की ओर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें लंग्स की, हमारे शरीर में टोटल 2 लंग्स होते हैं। यहाँ पर राइट लंग, लेफ्ट लंग। याद रखेंगे, राइट वाला इधर होगा, लेफ्ट वाला इधर होगा, जैसा कि हमने एनसीईआरटी डायग्राम आपको सिखाया भी है। और अगर नहीं जानते हैं आप, आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या होता है एनसीईआरटी डायग्राम, किस प्रकार से हम एनसीईआरटी के डायग्राम को समझते हैं।
जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो आपको अपोजिट में दिखेगा, यानी हम जैसे खड़े हुए हैं आपके रिस्पेक्ट में, आप अगर हमें देख रहे होंगे, ये अगर हमारा राइट हैंड है तो आपके लिए ये लेफ्ट लग रहा होगा। उसी प्रकार से ये एनसीईआरटी है, जिसमें अगर आप फिगर देखते हैं तो फिगर आपके जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो भी आपका होगा राइट वो हो जाएगा उसके लिए लेफ्ट, और जो भी होगा आपका लेफ्ट वो उसके लिए हो जाएगा राइट। याद रखेंगे हर हमेशा, ये हो जाएगा राइट लंग्स और ये हो जाएगा लेफ्ट लंग्स। अब लेफ्ट साइड में ही एक चीज़ होती है या एक खाली जगह होता है जहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, जहाँ पर हमारा दिल प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पर लेके आए थे कि किस प्रकार से हमारे लंग्स से किस प्रकार से हवा बाहर आता है या हवा अंदर आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रीदिंग का जो ये छोटा सा कंसेप्ट है, और लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्लियर हुआ होगा। और इसी प्रकार से और भी नई वीडियो पाने के लिए आप बस एक छोटा सा कमेंट नीचे कुछ भी अपने मन से कमेंट कर सकते हैं। बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।